हम लोग मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। दुनिया से बेटा मरोगे, सब मरोगे। क्या लगता है नहीं मरोगे? जितना चिल्लाना है, जितना बजाना है सब कर लो, मरोगे, दुनिया छोड़ना होगा। जितने यहाँ बैठे हो एक भी नहीं बचेगा, 10, 20, 30 साल में सब मर जाएगा। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेंगे। हम लोग कुर्सी में बैठे हैं कि हम लोग नहीं मरेंगे? मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, मेरा बैठ जा, मेरे बैठ जा, बैठ जा। झारखंडी बोलता क्या है वो कम से कम सुनोगे तब ना पता चलोगे। छोटी छोटी क्लिप वीडियो में सुन ले तो जानते कॉमेडी करता नहीं। मेरे दोस्त, मेरी पूरी तकरीर में कहीं खिस्सा कहानी नहीं होता। 10 मिनट होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या छत पर बैठे? फोड़ना जायज होता तो आप लोग को फोड़ने देते? हम लोग ईरान से मिसाइल मंगवा लेते, मारते समझी घर उड़ा देते, तो फिर आपको क्यों फोड़ने देते? मोटा टैग वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 करोड़। देखा अब दूल्हा सजावट देखिए, पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, इस्तिंजा नहीं किया। कोई करा सुबह बोल तो देंगे बेटा 3 घंटा, लेकिन जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हम गोरखपुर इलाके में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। मुसलमानों का आप सुनोगे, जो कौम अपने सर में 10-20 रुपया टोपी नहीं रख सकती, वो कौम से क्या उम्मीद करोगे कि जलसा सुनेगी? हुसैन के चाहने वाले 10 ही काफी है, 1000 की तादाद करबला में 22,000 था, लेकिन मालूम है उसका नाम मिट गया। एक ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, घर घर छा गए। दीवाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मोअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमा व शोरा व खुतबा, सामईन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना। थोड़ी देर सुने, थोड़ी देर सुने, सिर्फ सुनना ही है, करना कुछ है नहीं। सुनना आज तक मुसलमान सुन ही रहा, कर क्या रहा? वरना झारखंडी झारखंड से आके क्या जरूरत? स्टेज पे देख रहे हैं कोई किसी से कम है। इनकी 10 मिनट की तकरीर जुम्मा के दिन में बैठ के सुन लोगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो ईमान ही बदल देंगे।
अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल देंगे। लेकिन खातून जन्नत के नाम। सुबैर भाई किधर गए? अरे आप ही की वजह से तो यहाँ आना। ये एक समाज का उभरता हुआ नेता है। सुनो, मौलाना हर जगह काम नहीं आएगा। सुनिए, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं चढ़ा सकते। अगर हम लोगों को थाना ले जाइएगा तो 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोगों का काम थाना में नहीं, हम लोगों का काम स्टेज है, मिंबर है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है। चूंकि हम लोग जनाजा पढ़ा सकते हैं थाना से लड़का, लेकिन अगर जुबैर भाई नेताजी को अगर कोई जनाजा पढ़वा दे, हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। चूंकि इनका काम वो नहीं है, इनका काम वहाँ है। तो सबका अलग अलग डिपाल है। मुदर्रिस का काम अलग है, मुतून का काम अलग है, इमाम के काम अलग है, मौज़िन का काम अलग है। बस आपका काम सुनना है और सुन के अमल करना है। क्योंकि खातून जन्नत के नाम पे जलसा है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। आजकल अभी मुहर्रम का महीना अभी चल ही रहा है। देखिए हजरत, मुहर्रम पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, जुम्मे की नमाज एक ही तरह पढ़ी जाती है, लेकिन मुहर्रम इलाके के हिसाब से किया जाता है। मेरे दोस्त बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, ओ मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, मेरे बैठ जा, मेरे बैठ जा, बैठ जा। माशाल्लाह। एक जगह कहा झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिया आपको। बात भी सही है, बात भी सही है। एक लड़का दौड़ के आया, कहा बाबा क्या करे, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? थोड़ी देर सुने, क्योंकि ये जो प्रोग्राम रखा गया मकसद है संगे बुनियाद, समझते हो ना? यानी मदरसा होना बहुत जरूरी है, बेटा बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। घर में मार्बल टाइल्स लगाना जरूरी नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना जरूरी नहीं, कीमती गाड़ी में दौड़ना जरूरी नहीं, एप्पल मोबाइल संतरा केला लेना जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। आज ये उलमा किराम जितनी मेहनत करते हैं ना 8-10 हज़ार रुपया में, काश इन उलमा की बात हम मान लिए होते तो आज हमारे बाल बच्चे सही रास्ते पे होता। आज हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों के रहन सहन डिसिप्लिन देखिए तो उसका अजीब माहौल बना हुआ है। ओ बेटा, ओए लगा तुम क्या सुनोगे? भो अल्लाह क्यों करते हो? हम तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा दोगे बेटा। सुनो, हम बाहर के हैं, खाना बंद कर दोगे, पाली बंद कर दोगे, हम तुम्हारे मोहल्ले का नहीं। आजकल हो रहा है, इमाम लोग डर डर के मोहल्ले में रहते हैं। हम तो कहते हैं हाँ, इमाम लोग डर डर के रहते हैं, इमाम लोग डर डर के रहते हैं। हमारे इलाके में सदर सेक्रेटरी उस पे सर पे चढ़ा रहता है, 8,000 तनख्वाह, 9,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, और पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन माशाल्लाह ये आपके यहाँ के क्या नाम हो गया, कारी नदीम साहब फ्री में इमामत करते हैं। हम तो कहते हैं कि इसी तरह करते रहिए फ्री में। शादी हो गई हजरत? हाँ, इसी की शादी हो जाएगी, बरकत होगी इंशाअल्लाह। फ्री में करना चाहिए, ये कौम बहुत ज़रूरी है, फ्री में भी करो। पूरा मजमा भाई थोड़ा सा हो अल्लाह मत कीजिए, 2-4 बात बोलने दीजिए। बहुत दूर से आए, मधुपुर से आए, हाँ थोड़ी देर सुने। झारखंडी बोलता क्या है वो कम से कम सुनोगे तब ना पता चलोगे। छोटी छोटी क्लिप वीडियो में सुन ले तो जानते कॉमेडी करता नहीं। मेरे दोस्त, मेरी पूरी तकरीर में कहीं खिस्सा कहानी नहीं होती, ना कॉमेडी होती। मेरे बोलने का अंदाज अलग है, मेरे बोलने का अंदाज ही अलग है। ऐसा नहीं कि मैं किस्सा कहानी बोलता हूँ
चुटकुल्ला लतीफ़ा बोलता हूँ, एक भी तकरीर के अंदर कहीं दिखा दो कि आपने लतीफ़ा बोला कि चुटकुल्ला बोला है। नहीं, बस बोलने का अंदाज है। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या हसन या हुसैन, या हुसैन, इस नारे को याद रखना, या हसन या हुसैन। आजकल खाली नारा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये किसी और का नारा है, ये किसी और का नारा है। मेरा नारा मसलक आला हजरत अहले सुन्नत का नारा है, या हसन या हुसैन। वाह वाह। अभी मुहर्रम में कहे थे न, कह रहे थे हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। देख रहा था मुहर्रम, अपने मिजाज को, अपने शरीयत को तबीयत में ढाल दिया। कहीं मुहर्रम ढोल के साथ मना रहा है, कहीं मुर्गा के साथ मना रहा है, कहीं बेंजू हारमोनिया के साथ मना रहा है, कहीं तबला के साथ मना रहा है, कहीं डीजे के साथ मना रहा है। मौलाना कहने गया, हजरत आप लोग रुकिए, आज लड़का लोग नहीं माने। इमाम को सैर कर दिया। याद रखो, ढोल बजाने का नाम मुहर्रम करबला नहीं, नाचने का नाम करबला नहीं, और रोने का नाम करबला नहीं, गम का नाम करबला नहीं, आंसू का नाम करबला नहीं, सीना पीटने का नाम करबला नहीं, मातम का नाम करबला नहीं। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवां मर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 22,000 एक तरफ 72, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन घर घर छा गए। इसलिए तू ना घबरा, कत्ले हुसैन असलम है, मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की बात आपने नहीं माना। हाँ, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता, सबसे ज्यादा हम लोग बजाते हैं। हम लोग मौलाना हैं, आपको छूने देते, छूने देते। हम लोग वजू करके इतर लगा के अमामा शरीफ बांध के ढोल में अगरबत्ती घुमा के पूरा गांव में बजाते। एक जगह क्यों बजाते? ढोल बजाने का नाम मुहर्रम। करबला में नगाड़ा भी बजा था, ढोल भी बजा था। याद रखो, बजाने वाला भी मुसलमान था करबला में, और नमाज भी पढ़ा गया था, पढ़ने वाला मुसलमान था। जिसने पानी बंद किया था वो भी मुसलमान था, जिन पर पानी बंद हुआ था वो भी मुसलमान था, जो तलवार चलाया था वो भी मुसलमान था, जिनकी गर्दन पर तलवार चली थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता लगाओ सबर किधर था और जुल्म किधर। इसलिए सिर्फ मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा धूम धड़ाका देखते हैं। अखाड़े में बीच में अखाड़ा खेलता है, अखाड़ा, अखाड़ा क्या खेलेगा, नाचता है। एक तरफ औरतें लड़कियां बैठ के खड़ी होकर देखती है, एक तरफ लड़का लोग खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। जलसा खत्म हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, इमाम हुसैन मैदान करबला गए, यजीदों ने ऐलान किया था, हुसैन अपना हाथ दे दो बच जाओगे, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन यजीद को वोट दे दो, हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद की बैत कर लो। इमाम पाक ने कहा पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। क्या इमाम दे देते, बेटा बच जाता, भांजा बच जाता, भतीजा बच जाता, एक हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों सुनो, यजीद अव्वल दर्जे का शराबी है, यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, तारिक नमाज है। आज हुसैन ये करबला में फैसला करता है इसलिए कि ये शराबी है, हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन फैसला करता है, जो कयामत तक नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शराब भी पीता है। मुहर्रम में देखिएगा नारा लगा, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया। इसे हुसैनी नहीं कहता। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो तिलावत कुरान करने वाला होगा, जो हुसैनी होगा वही तो आशिके मुस्तफा हो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सुनो, ये हुसैनी बने हो पबजी फ्री फायर, चुप। ये लोग क्या लगता है लड़का इतना बिगड़ा है ना, आलिम उलमा की बात कहाँ मान रहा है। 8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में यूट्यूब, 13 साल में फेसबुक, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। क्या
18 साल में घर से बाहर, पूरी दुनिया सो जाए, कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। दिल है कबाड़ है टीन है रे, दिल सबका मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। गलियों में चलोगे गाना नहीं गुनगुनाओगे, बल्कि झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़का लोग कम बिगड़ा ना बिगड़ गया, गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर मार। इस्लाम खतरे में इस्लाम कहाँ है? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। अरे मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ जो खतरे में आएगा? ये वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है, ये खतरे में आया नहीं है। अगर सोचा जाए तो खतरे में तुम हो, तेरी समाज, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये है मुसलमान, सर पे टोपी तक नहीं, 10 रुपया टोपी लेने की शक्ति नहीं है, बल इस्लाम खतरे में तुम्हारा सर है। सोचो, जलसे में आए हो, हम लोग स्टेज वाले सब बेवकूफ हैं क्या? टोपी पहन के बैठे, तुम्हें लोग होशियार। मेरे दोस्त, पहचान बनाओ, मोहम्मद की मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदिया और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा। ओलमा चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, हमारे ओलमा बोल रहे हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाओ। आज हमारे बेटे जितने लोग बैठे हजरत, शादी में जो कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा है। दोबारा आज तक कलमा नहीं पढ़ पाया, कब पढ़ेगा कलमा? आज ओलमा इतनी मेहनत कर रहे हैं, मदरसा की तरफ कोई झांकने वाले नहीं होते। याद रखो, मदरसे को ध्यान दो, मदरसा बचा के रखो। आज मदरसे पर निशाना बनाया जा रहा है, नहीं देखते हो? मदरसे को बचा के रखो। ये उलमा किराम जो स्टेज पे देखते हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले कि बच्चा अंदर घुसा दो और 1 साल के बाद दरवाजा खोल दो, मौला बन के दौड़े। ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में, आज हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चा हमारे चिलम पी रहा है, भांग खा रहा है, गांजा फूंक रहा है। अब इस्लाम खतरे में है। जो 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुस रहे हो। मेरे दोस्त, इल्म बहुत बड़ी चीज है। इंसान जब पढ़ा लिखा होगा ना तो सच के साथ रहेगा, पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी नमाज पढ़ पाओगे। जब तुम पढ़ा लिखा रहोगे तो बेहतरीन तुम दिन की खिदमत कर पाओगे। जब तुम्हारे अंदर इल्म है, तुम ईमान बचा सकते हो, इल्म है तो अकीदा बचा सकते हो, इल्म है तो माँ बाप की खिदमत कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो बड़े छोटों की तमीज कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो मस्जिद के अदब कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो नबी से इश्क कर सकते हो। पढ़ो, कुछ मतलब नहीं। हमारे उलमा चिल्लाते रह गए, बच्चों को पढ़ाओ। आजकल बेटी लोग भी मोबाइल ले लेके चल रही है, लड़का छोड़ दो, लड़कियां मोबाइल ले रही। कोई कॉलेज में जा रही है बेटी तो मोबाइल लेके, हाई स्कूल जा रही है मोबाइल लेके। उसके बाप से मौलाना ने पूछ लिया कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? हजरत, आप लोग नहीं जानिएगा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेल लेन में कहे जाती है। जब ऑनलाइन पढ़ रही है तो मेल लेन में कहे जा रही है। रात भर मोबाइल में चेक। मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो। आजकल नहीं देखते बेटियां सोशल मीडिया खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अरे देख रहे हो, मुर्तद बनते जा रही है। कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखो, छत पे जाए तो नजर रखो, खेत जाए तो नजर रखो, अकेले रहे तो नजर रखो। बेटी पर नजर नहीं, बेटा पे नजर नहीं, मोहल्ले के इमाम पे नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर 10 मिनट होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या छत पर बैठेगा?
अच्छा माहौल है। बेटी देखो कहाँ होता है हजरत। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके खेत तरफ जाती है। सोचो मोबाइल का काम खेत में क्या है? मोबाइल का काम खेत में क्या? धान लगाने गए ना मोबाइल लगाने। हाँ मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो, तब वो कनीज़े फातिमा बनेगी। और मुहर्रम का महीना आएगा, बेटियां करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे 2-2 किलोमीटर के चक्कर ना काटेगी, बल्कि घर में तेरी बेटी बेबी बीवियां बैठेगी, तेरी घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला कुरान ना बदला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बारिश होने वाली है, हम लोग दुआ करेंगे तो रुक जाएगी, लेकिन अब नहीं रुकेगी, पहले रुकती थी। अब आप लोगों ने बर्बाद किया है। ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, सूद के पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग को बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी बच्चा लाता फूंकते तो उल्टा चिल्लाता है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। तो आप लोग लूडो जो है ना पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, सूद के, आजकल सूद मुसलमान भी खाने लगा। खेत दे दिया, अब बेचारा खेत वो खा रहा, उसका पैसा रखा हुआ है और उसको वो उजा के खा रहा है। वो सूद है, हराम है, मॉल में कराम बैठे हैं बड़े बड़े मुफ्तानी कराम, अब मुसलमान वो खा रहा है, अपने इमाम को भी खिला दे रहा है। मेरे दोस्त, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, टूटे मकान पे बैठ सोच रह जाना, लेकिन कभी हराम का लुकमा मत खाना। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 18 साल का बेटा को कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। आज का मुसलमान, जब इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे, घोड़े पे बैठाया था, बेटा जाओगे तो इस्लाम बचेगा। आज का मुसलमान 35-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाता है, 40-40 गाड़ी लेके जाता है, और वही गरीब बेटी बाप का रुपया पैसा लेकर के वही बेचारा देता है, खेत बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के। और इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप 30-30 गाड़ी लेके गया, पूरी जिंदगी में कभी टोटोम भाड़ा नहीं दिया, और वो आदमी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। और वैसे नहीं जा रहा है, गांव के 300 लंगड़ा भिखमंगा भूखा फकीर सबको लेके जा रहा है, चलो मेरे समधी घर, वहां बिरयानी खाएंगे, हलवा भुंजिया खा के गया, और वहां बैठ के बोला हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बेटी बाप घर जाके तबाह करता है और पटाखा लेके जाता। सोचो शादी में पटाखे का क्या काम है? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को फोड़ने देते, हम लोग ईरान से मिसाइल मंगवा लेते, मारते समधी घर उड़ा देते, तो फिर आपको क्यों पटाखा फोड़ने देते? और दूल्हा 5 लाख एनफील्ड, कौन गाड़ी, रॉयल फील्ड क्या कहता है वो गाड़ी मांगता है, KTM, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। देखा? और दूल्हा सजावट देखिए, पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, इस दिन जाने किया,
और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता है कछोछा शरीफ से डायरेक्ट उतर गया, यहीं उतरा है रिक्शा बाजार में, रिक्शा बाजार में। अब हुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो टोपी, वो फूल, वो माला, वो पगड़ी, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया लेके आ रहा है। अरे इतर लगाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। अरे इमाम साहब जब 1:30 बजे रात आया कलमा पढ़ाने, बेटा रजिस्टर लेके ले, बेटा लिखो, सिग्नेचर करो, अब निकाह का टाइम हुआ, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ता, ये मौलाना पढ़ा दिया, बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटे मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, क़याम भी क्या क़याम बचाया, आगे बढ़ा गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। और थोड़ी देर बोले, बहुत थका हुआ हूँ, कल से मैं सफ़र 1000 किलोमीटर सफ़र करके आया, 1000, अभी वहाँ जहाँ से सफ़र किए थे 1060 किलोमीटर सफ़र किया। थोड़ी देर बोल दे आप लोग।